गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th। आपका टॉपिक जो चल रहा है वो है कोलाइड सॉल्यूशन। कोलाइड सॉल्यूशन में आपको बताया गया है कोलाइड बनाने की विधियाँ। कोलाइड बनाने की दो विधियाँ हैं, संघनन विधि और परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण विधि वे विधियाँ जिसमें बड़े कण को तोड़कर कोलाइड कणों में बदला जाता है, उसे हम परिक्षेपण विधि कहते हैं। इसमें दो विधियाँ हैं, एक यांत्रिक परिक्षेपण है और दूसरा विद्युत इलेक्ट्रिक आर्क मेथड है या विद्युत आर्क मेथड है। आज आपका शुरू होगा कंडेंसेशन मेथड, संघनन विधि। कोलाइड विलयन बनाने की अगली विधि है क्या? संघनन विधि। ध्यान दीजिएगा, संघनन विधि, संघनन विधि। कंडेंसेशन मेथड, कंडन, ध्यान दीजिएगा, सेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड वे विधियां जिसमें छोटे कण को कोलाइड कण में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम संघनन विधि कहते हैं। वे विधियां जिसमें छोटे कण को कोलाइड कण में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम संघनन विधि कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कंडेंसेशन मेथड, संघनन विधि। वे विधियां जिसमें छोटे कण को कोलाइड कण में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम संघनन विधि कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्न विधियां आता है। नंबर एक, ऑक्सीकरण विधि। नंबर एक, ऑक्सीकरण विधि इंपॉर्टेंट है, पूछता है ऑक्सीडेशन मेथड। संघनन विधि, इस विधि द्वारा प्रायः आधातुओं के कोलाइड विलयन बनाए जाते हैं। इस विधि द्वारा प्रायः आधातुओं के कोलाइड विलयन बनाए जाते हैं। जैसे सल्फर का कोलाइड विलयन बनाने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण कराया जाता है। फलस्वरूप सल्फर का साल बनता है। SO2 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 3S प्लस 2H। इस विधि द्वारा प्रायः आधातुओं के कोलाइड विलयन बनाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड यानी सल्फर का साल प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण कराया जाता है। तो यहाँ देखें, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। क्लियर? अब ध्यान देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड ने हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में क्या किया? ऑक्सीकृत कर दिया। देखो यहाँ सल्फर का, हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया और इस विधि द्वारा सल्फर का क्या बन गया? साल। दूसरा नंबर आता है अपचयन विधि। दूसरा नंबर क्या आता है? रिडक्शन मेथड, अपचयन मेथड। ध्यान दीजिएगा, इस विधि द्वारा प्रायः धातुओं के कोलाइड विलयन बनाए जाते हैं। जैसे आरिक क्लोराइड को स्टेनस क्लोराइड द्वारा अपचयन कराने पर गॉसियस का फर्पिल प्राप्त होता है, यानी Au का साल प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, Au का साल प्राप्त होता है। जैसे 2Au, ये है आरिक क्लोराइड, AuCl3, आरिक क्लोराइड। इसका स्टेनस क्लोराइड द्वारा क्या किया गया? अपचयन कराया गया। तो ये बदल गया किसमें? ध्यान देंगे, गॉसियस ऑफ फर्पिल में, प्लस FmCl, कितना? 3FmCl। ध्यान, 4 3 12, 3 2 6, 2 3 6। ये रिएक्शन AuCl3 आरिक क्लोराइड है, इसका स्टेनस क्लोराइड द्वारा अपचयन करा दिया गया Au में। जैसे Au का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +3 है
और यहाँ क्या है, यू का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो +3 से 0 यानी अपचयन हुआ। पुनः सुनेंगे, इस विधि द्वारा प्रायः धातुओं के कोलाइड विलयन बनाए जाते हैं, जैसे आरी क्लोराइड का स्टेनस क्लोराइड द्वारा अपचयन करने पर कासियस ऑफ पर्पिल प्राप्त होता है। इसे हम कासियस ऑफ पर्पिल यानी गोल्ड का साल बोलते हैं, कासियस ऑफ पर्पिल, कासियस ऑफ पर्पिल, ध्यान दीजिए। ठीक, तो कासियस ऑफ पर्पिल का एक नया नाम है। ठीक, तो आगे देखेंगे जल अपघटन, क्या देखेंगे, तीसरा नंबर है जल अपघटन। जल अपघटन, ठीक है, जल अपघटन। इस विधि द्वारा प्रायः हाइड्रोक्साइडों के साल प्राप्त किए जाते हैं, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे फेरिक क्लोराइड का जल द्वारा अपघटन करने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का साल प्राप्त होता है। क्या है, फेरिक क्लोराइड या FeCl3 का जल द्वारा अपघटन करने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का साल प्राप्त होता है ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड का साल प्राप्त होता है। देखो एक बार पुनः सुनेंगे, जल अपघटन। इस विधि द्वारा प्रायः हाइड्रोक्साइडों के साल प्राप्त किए जाते हैं, जैसे फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन कराने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का साल प्राप्त होता है ना, हाइड्रोक्साइड का साल प्राप्त होता है। ठीक, यह है जल अपघटन। इस सबको आप लोग नोट कर लें, आगे हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देंगे। अगला नंबर है उभय अपघटन विधि। उभय अपघटन विधि, उभय अपघटन विधि तो आप पढ़ेंगे, सब जानेंगे, कुछ छूटना नहीं चाहिए। उभय अपघटन विधि है ना, इस विधि द्वारा प्रायः सल्फाइडों के साल प्राप्त किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस विधि द्वारा प्रायः सल्फाइडों के साल प्राप्त किए जाते हैं, जैसे आर्सेनियस ऑक्साइड का हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में प्रवाहित करने पर आर्सेनियस सल्फाइड का साल प्राप्त होता है। आर्सेनियस ऑक्साइड का AS2O3 का हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में प्रवाहित करने पर आर्सेनियस सल्फाइड AS2S3 प्लस 3H2O बनता है। ध्यान देंगे, इस विधि द्वारा प्रायः सल्फाइड साल प्राप्त किए जाते हैं, जैसे आर्सेनियस ऑक्साइड को हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में प्रवाहित करने पर आर्सेनियस सल्फाइड का साल प्राप्त होता है। आर्सेनियस सल्फाइड का साल प्राप्त होता है। ध्यान देंगे, इसके पहले आपको हमने बताया था कोलाइड कण धन या ऋण आवेशित होते हैं, तो आपको बता दें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड ये धनावेशित साल है। ये क्या है, धनावेशित साल है ना। आर्सेनियस सल्फाइड AS2S3 ये निगेटिव साल है। जब आपको हम कोलाइड कण पर चार्ज की उत्पत्ति की व्याख्या बताएंगे तो यहाँ स्पष्ट कर देंगे। अब नंबर आता है विलायक विनिमय विधि। विलायक विनिमय विधि, विलायक विनिमय विधि, ध्यान देंगे। सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड।
विलायक विनिमय विधि। इस विधि द्वारा ध्यान दीजिएगा, इस विधि द्वारा साबुन या सोप आदि के कोलाइड विलयन बनाए जाते हैं। जैसे सल्फर एल्कोहल में पूर्ण विलेय है किंतु जल में क्या है, अविलेय। सल्फर एल्कोहल में पूर्ण विलेय है किंतु जल में क्या है, अविलेय है। एल्कोहल और जल परस्पर मिश्रणीय होते हैं। एल्कोहल और जल परस्पर क्या होते हैं, मिश्रणीय होते हैं। यदि हम ध्यान देंगे, सल्फर के एल्कोहली विलयन को जल की अधिकता में डालें तो जल में सल्फर कोलाइड विलयन बनाता है। जल में सल्फर कोलाइड विलयन बनाता है ना। विलायक विनिमय विधि, कौन सी विधि है, विलायक विनिमय विधि। इससे सरल एग्जांपल आपको हम दे दें, ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसके लिए ध्यान देंगे। विलायक विनिमय विधि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए एक सरल एग्जांपल देखेंगे, विलायक विनिमय विधि। इस विधि द्वारा प्रायः डीटाल आदि के कोलाइड विलयन बनाए जाते हैं। डीटाल, फिनाल, ध्यान देंगे, इस विधि द्वारा डीटाल, फिनाल आदि के कोलाइड विलयन निर्मित किए जाते हैं। डीटाल का साल प्राप्त करने के लिए डीटाल को पानी में मिलाते हैं, जो एल्कोहल को क्या करता है, हटा देता है। तो ध्यान देंगे, ये है डीटाल, इसमें क्या है, एल्कोहल। डीटाल में क्या छुपा होता है, एल्कोहल। इसको कहाँ मिलाएंगे, पानी में। तो पानी में जैसे ही मिलाएंगे तो यह एल्कोहल को क्या करेगा, हटा देगा और डीटाल का क्या बना देगा, साल। डीटाल का क्या बना देगा, साल। तो ध्यान देंगे, इस विधि द्वारा डीटाल, फिनाल आदि के कोलाइड विलयन बनाए जाते हैं। जैसे डीटाल को पानी में मिलाने से डीटाल में उपस्थित एल्कोहल के अणु को वाटर क्या करता है, हटा देता है और डीटाल का क्या बना देता है, साल बना देता है। इसे हम कहते हैं विलायक विनिमय विधि। विलायक माने जल है, विनिमय माने एक्सचेंज कर दिया, यानी एल्कोहल को क्या किया, हटा दिया और बना दिया क्या, डीटाल का साल। ठीक है, तो ये रहा आपका संघनन विधि। अब हम आपको बताते हैं कोलाइड विलयन के लक्षण। कोलाइड विलयन के लक्षण ध्यान रखिएगा, कोलाइड विलयन के लक्षण। अगला नंबर है लक्षण, ध्यान देंगे, आप सभी लोग देखेंगे। कोलाइड विलयन नंबर 1, कोलाइड विलयन विषमांग प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, विषमांग प्रकृति के होते हैं। ठीक, जो दो प्रावस्थाओं से मिलकर बना होता है, एक डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्सन मीडियम। दूसरा, ये आंख तथा माइक्रोस्कोप के द्वारा अदृश्य होते हैं, किंतु अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा इसे हम देख सकते हैं, यानी कोलाइड कण को हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हैं। तीसरा, ये साधारण फिल्टर पेपर द्वारा छन जाते हैं, किंतु पार्चमेंट पेपर द्वारा नहीं छनते हैं। कोलाइड कण जो होते हैं साधारण फिल्टर पेपर द्वारा छन जाते हैं, किंतु
पार्चमेंट पेपर द्वारा नहीं छपते हैं। चौथा लक्षण इनका है परासरण दाब और कणों की संख्या, है ना। परासरण दाब जो होता है कणों की संख्या के समानुपाती होता है। परासरण दाब क्या होता है? कणों की संख्या के समानुपाती होता है। और हम जानते हैं कोलाइड कण कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, अतः इनका परासरण दाब क्या होता है? अधिक होता है। कोलाइड विलयनों का परासरण दाब अधिक होता है। क्यों? क्योंकि परासरण दाब कणों की संख्या के समानुपाती होती है और कोलाइड कण छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये इनका क्या है? लक्षण है। अगला ध्यान देंगे, ये सब कोलाइडी विलयनों के क्या हैं? लक्षण हैं। तो और भी इसके बारे में आपको हम बता दें कि पांचवा लक्षण है इनके कणों की साइज जो होती है वो 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 10 एंगस्ट्रॉम से कितने एंगस्ट्रॉम तक? 2000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये इनका कौन सा लक्षण है? पांचवा लक्षण है। तो अगला नंबर आता है आपका ध्यान देंगे पेप्टीकरण। पेप्टीकरण ध्यान दीजिएगा, पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन। क्या है? पेप्टाइजेशन, पेप्टीकरण। पेप्टीकरण क्या होता है? ध्यान दीजिए, इस विधि द्वारा अवक्षेपित कोलाइड को ट्रू कोलाइड में बदला जाता है, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें अवक्षेपित कोलाइड को ट्रू यानी वास्तविक कोलाइड में बदल दिया जाता है, उसे हम कहते हैं पेप्टीकरण, है ना। उसे हम क्या कहते हैं? पेप्टीकरण। जैसे ध्यान देंगे, जैसे है फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप को फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ हिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइड अवस्था में चला जाता है ना। किस अवस्था में चला जाता है? कोलाइड अवस्था में। तो इसे हम कहते हैं क्या? पेप्टीकरण। ध्यान दीजिएगा, पेप्टाइजेशन। एक बार पुनः देखेंगे पेप्टाइजेशन क्या है। देखो, दो चीजें होती हैं, एक कोलाइड को अवक्षेप में बदला जाता है, एक अवक्षेप को कोलाइड में बदला जाता है। तो सीधी सी बात कह लो, अवक्षेप को कोलाइड में बदलने की क्रिया को हम पेप्टाइजेशन कहते हैं। अवक्षेप को कोलाइड में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइजेशन कहते हैं। ठीक, अवक्षेप को कोलाइड में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? पेप्टाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या है? अवक्षेप है, और फेरिक हाइड्रोक्साइड को फेरिक क्लोराइड विलयन में अगर जो आप मिलाओ तो यह फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या बनाता है? साल बनाता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप और फेरिक क्लोराइड विलयन में मिला दोगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का ही क्या बन जाएगा? साल बन जाएगा। इसे हम कहते हैं क्या? पेप्टीकरण। अर्थात अवक्षेप को कोलाइड में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइजेशन। आगे हम इसके बारे में कल चर्चा करेंगे, तो आज आपको यहीं तक बताएंगे। ध्यान दीजिएगा।